हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ जो कनाडा और इंडिया के बीच में हो रहा है कि डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया गया था, उसके रिलेटेड जो नई न्यूज आई है कनाडा की तरफ से, जिसके बारे में हम बहुत देर से ऑब्वियसली वेट कर रहे थे। वेट इन द सेंस कि हमें पता था कि कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली चेंजेस करने पड़ेंगे कनाडा को। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि आप लोग मुझे अपना मतलब कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि कनाडा का जो रिएक्शन है वो क्या होगा। इसी के रिलेटेड हमारी जो मेलानी जोली हमारी फॉरेन मिनिस्टर है और हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर की तरफ से न्यूज आई है इंडिया के रिलेटेड, तो वो न्यूज मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून टिल दी एंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये उन लोगों के लिए जो लोग एज ए स्टूडेंट या विजिटर या किसी भी वीजा पे या एज ए परमानेंट रेजिडेंस कनाडा आने का सोच रहे हैं। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेके कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो उसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि न्यूज क्या आई है। जैसे आप सबको पता है, इंडिया ने जो 41 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करने के लिए मतलब विदड्रॉ करने के लिए बोला था, नॉट एक्सपेल नहीं किया था, विदड्रॉ करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि कनाडा में इंडिया के ओनली 21 डिप्लोमेट ही हैं, तो मतलब इंडिया में भी सेम नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स ही होने चाहिए। इसीलिए जो एक्स्ट्रा डिप्लोमेट्स हैं उनको आप विदड्रॉ कर लो, नहीं तो हम उनकी एज ए डिप्लोमेट इम्यूनिटी जो है वो रिवोक कर देंगे, जिसके लिए कनाडा को लगा था कि ये थ्रेट है उनके लिए। और ऑब्वियसली जब उनके पास डिप्लोमेट स्टेटस नहीं रहेगा, उनकी इम्यूनिटी डिप्लोमेट इम्यूनिटी ले ली जाएगी, तो उनके लिए उस कंट्री में रिस्क हो सकता है उनकी लाइफ को, राइट। और उनके 41 डिप्लोमेट से रिमूव मतलब हुए हैं और उनके 42 डिपेंडेंट्स भी थे, मतलब उनके जो उनके डिपेंडेंट बच्चे या जो भी उनके डिपेंडेंट्स है, राइट, उन सबको उन्होंने मतलब जाने के लिए बोला था, ठीक है। तो अब कनाडा की तरफ से जो हमारी ऑनरेबल मेलानी जोली फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी तरफ से न्यूज आई है कि अब वो जो बिफोर ऑन द 20th, क्योंकि आज 20th है, बिफोर 20th बोला था उनको जाने के लिए, तो वो जा चुके हैं। बिकॉज एज पर कनाडास रूल या कनाडास गवर्नमेंट कह लो कि कनाडा के जो सिटीजन्स हैं उनकी सेफ्टी उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी है। इसी वजह से उनकी सेफ्टी को देखते हुए उन्होंने बिफोर 20th उनको जो है जहां जहां भी भेजना था मतलब भेज दिया है। ये डिस्क्लोज नहीं किया है कहाँ कहाँ गए हैं, बट जहां भी उन्होंने भेजना था, चाहे कनाडा वापस आना था, चाहे किसी और कंट्री में जाना था, उन्होंने कर लिया है। As of now, I can confirm that India has formally conveyed its plan to unilaterally remove diplomatic immunities for all but 21 Canadian diplomats and dependents in Delhi by tomorrow, October 20th. This means 41 Canadian diplomats and their 42 dependents were in danger of having immunity stripped on an arbitrary date, and this would put their personal safety at risk. The safety of Canadians and of our diplomats is always my top concern. Given the implications of India's actions on the safety of our diplomats, we have facilitated their safe departure from India. This means that our diplomats and their families have now left. तो अब जो न्यूज निकल के आई है कि अब वीजा पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर की तरफ से न्यूज आई है कि इंडिया एक नंबर 1 कंट्री कनाडा के लिए रही है कि जो 2022 में जहां से सबसे ज्यादा इमिग्रेशन आई है, और कनाडा ने बोला है कि इंडिया हमारी इमिग्रेशन में वाइटल रोल प्ले करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा वो कनाडा की गवर्नमेंट थैंकफुल है इस चीज के लिए, क्योंकि इमिग्रेशन जो है बहुत ज्यादा इंडिया से आई है एज ए स्टूडेंट, विजिटर वीजा और वर्क परमिट, इवन LMIA भी। आपको पता है कि बहुत सारे लोग LMIA लेके वर्क परमिट लेके आते हैं, राइट, और PR एज ए PR परमानेंट रेजिडेंस भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो कनाडा ने बोला कि इंडिया इज द नंबर 1 जहां से सबसे ज्यादा लोग 2022 में आए हैं, एंड वी विल कंटिन्यू वेलकमिंग पीपल फ्रॉम इंडिया। मतलब कि हम एप्लीकेशंस बंद नहीं करेंगे, हम कीप कंटिन्यूइंग टेकिंग एप्लीकेशंस। बट जो फर्क पड़ा है वो ये है कि जो इन पर्सन अपॉइंटमेंट्स होती थी इन द वीजा ऑफिसेस इन चंडीगढ़, जो कैनेडियन वीजा ऑफिसेस होते थे, मतलब इमिग्रेशन ऑफिसेस कनाडा के वीजा ऑफिसेस होते थे इन चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु में, ये 3 जगह पे जो है वीजा ऑफिसेस में इन पर्सन अपॉइंटमेंट्स को बंद कर दिया गया है, यानी कि होल्ड कर दिया गया है,
क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर डिप्लोमेट्स चले गए हैं जहाँ वहां से, तो हम जो इमिग्रेशन हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी हम उनकी भी नंबर ऑफ जो है पीपल है वो कम करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर कम कर दिया जाएगा तो एप्लीकेशंस हैम्पर्ड होगी, इंपैक्ट होगी, राइट। और इसी वजह से अब जो है एप्लीकेशंस में हो सकता है ज्यादा डिले हो सकती है। और मतलब ऑनरेबल मार्क मिलर ने ये भी बोला है कि एप्लीकेशंस हम कंटिन्यू एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो स्टूडेंट वीजा है, चाहे वो विजिटर वीजा है, वी विल कीप कंटिन्यू टेकिंग एप्लीकेशंस। वो ऑनलाइन प्रोसेस होंगी और ओनली दिल्ली ऑफिस जो है, दिल्ली ऑफिस में ही इन पर्सन अपॉइंटमेंट्स जो है आप लेके जा सकते हो। बाकी जैसे मैंने आपको बताया मुंबई और चंडीगढ़ और बेंगलुरु तीनों जगह में बंद कर दिए गए हैं, जिससे ऑब्वियसली क्योंकि जो पंजाब के ज्यादातर लोग होते थे, पंजाब से ज्यादातर लोग चंडीगढ़ जाना ही प्रेफर करते थे क्योंकि चंडीगढ़ उनको पास पड़ता था ऑब्वियसली बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली से, राइट। तो दिल्ली अब जाना, ऑब्वियसली जाने को तो बंदा जा सकता है, बट आप ये सोचो कि अगर 3 ऑफिसेस बंद कर दिए गए हैं तो सारा रश जो है दिल्ली की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और दिल्ली ऑफिस में इतना ज्यादा रश हो जाएगा, हो सकता है आप आज गए आपको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलेंगी यार वहां पे। India isn't only the top country for permanent and temporary residents, but their citizens have made great contributions to Canada, and that can't be understated. Newcomers from India have played a vital role, and we will continue to welcome them. 2022, for example, India was the top country for permanent residents, temporary foreign workers, and international students in Canada. It goes without saying that we value the contributions of the Indian community in Canada and recognize the importance of Canada-Indian relations on families, business, and pure people-to-people ties. Following India's intent to unilaterally remove immunities for all but 21 Canadian diplomats and dependents in Delhi by October 20th, 2023, Immigration, Refugees and Citizenship Canada will be significantly reducing the number of Canadian employees in India. I want to reassure our clients in India and Canadians who have family and friends in India that Canada will continue to accept and process all temporary and permanent resident applications from India. और जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि स्टैंपिंग के, अब आपका वीजा ऑनलाइन आ चुका है, अब आपने पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेजने होते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा डिले आपको हो सकती है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत ज्यादा डिले उसमें। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये काम जो इमिग्रेशन कनाडा इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते थे उनका होता था, राइट। अब अगर उन्होंने नंबर ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो है कम कर दिए तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत कम लोग जो है बचेंगे स्टैंपिंग के लिए, राइट। तो वो चीज ऑब्वियसली जब एम्प्लॉयज कम हो जाएंगे तो ये भी चीजें इंपैक्ट होंगी, तो ये चीजें देखने को मिल सकती है। बट जो मार्क मिलर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वीजा एप्लीकेशन, स्टडी वीजा, सारी एप्लीकेशन हम वी विल कीप कंटिन्यू, इज जस्ट कि आपकी एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा डिले हो सकती है बिकॉज ऑफ दीज सिनेरियोज। एंड जो बायोमेट्रिक और मेडिकल की बात आती है, क्योंकि बायोमेट्रिक और मेडिकल हमने देने होते हैं चाहे जब हम स्टूडेंट वीजा पे आते हैं, तो जब उनकी बात आती है तो फिर मतलब वो उन्होंने बोला है कि वो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है जो इंडिया में करती है कनाडा के लिए, राइट। तो वो थर्ड पार्टी तो ऑब्वियसली इंडिया में ही है, वो वहीं रहने वाले हैं, वो सेम है सब कुछ, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जस्ट स्टैंपिंग और वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको डिले मिल सकती है। तो ये मैंने न्यूज आप लोगों के साथ आज शेयर करनी थी, जो लेटेस्ट न्यूज आज 20th of October को आई थी। तो विद दैट ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।